बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही अहम है और बड़ा रूटीन का और प्रैक्टिकल टॉपिक है कि पैनिक अटैक के दौरान कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने से पैनिक अटैक मज़ीद बढ़ जाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे रवैये या ऐसे काम जिनसे पैनिक अटैक मज़ीद बढ़ता है, तो उनके ऊपर हमने बात करनी है। 5 या 6 ऐसे रवैये हैं जिनके करने से ये चीज़ होती है। एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स। यानी पैनिक अटैक के अंदर क्या होता है कि एक खौफ होता है। उस खौफ क्या, मरने का खौफ, हार्ट अटैक का खौफ, किसी भी चीज़ का खौफ। उस खौफ से बचने के लिए जो हम काम करेंगे, यानी उससे मुमकिन तौर पे सेफ्टी के लिए अपने जो जो काम और रवैये होंगे उनको हम कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स। इनके करने से क्या होता है कि पैनिक अटैक जान नहीं छोड़ता, बल्कि वो बार बार होता है, रिपीट होता है। अब ये कैसी चीज़ें हैं, हम मिसाल ले लेते हैं कि पैनिक अटैक है और उसके अंदर खौफ बहुत ज़्यादा है कि अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, अभी डेथ हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो सेफ्टी बिहेवियर्स होंगे जिनसे पैनिक अटैक बढ़ेगा, उसमें पहले नंबर पे आएगा कि बार बार डॉक्टर के पास चेक जाना, बार बार चेक करवाना, बार बार इन्वेस्टिगेशन करवाना। थोड़ा सा कोई मसला हो गया तो फ़ौरन चेक करवाना, थोड़ा सा मसला हो गया इस डॉक्टर के पास चला जाए। अच्छा, ईसीजी ठीक आ गई, डॉक्टर की तसल्ली होगी, वक्ती तौर पर रिलैक्स हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से दिल की धड़कन तेज़ हुई या ख्याल आया कि नहीं उसने ध्यान से ईसीजी नहीं देखी थी, किसी और डॉक्टर के पास चले गया, उससे भी अगली इन्वेस्टिगेशन। तो बार बार डॉक्टर के पास जाना या बार बार इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर ने जो एडवाइस की या खुद ब खुद ही डॉक्टर के पास जाएगा तो उसने कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि अच्छा कोई ये मसला तो नहीं है, या खुद से ही लैब में चले गए, अच्छा ये भी टेस्ट कर दें, ये भी टेस्ट कर दें, ये भी टेस्ट कर दें। तो पहला सेफ्टी बिहेवियर ये है। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से ये है कि वो जो खौफ है पैनिक अटैक का कि मुझे हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा या डेथ हो जाएगी, वो जितना ज़्यादा हम इसमें उलझते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम बार बार टेस्ट करवाएंगे, वो खौफ ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी चीज़ होती है खुद से जिस्मानी मुआयना करना बार बार। यानी अगर पैनिक अटैक है तो उसका जिस्मानी मुआयना खुद से। आजकल तो माशाल्लाह से डिजिटल ऑपरेटर्स आ गए हुए हैं कि लगाया फॉर्म, ब्लड प्रेशर चेक आ गया, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन। थोड़ी देर के बाद फिर कोई मसला, घबराहट सी महसूस हुई तो फिर ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, फिर देखा पल्स चेक कर ली, दिल वाली जगह पे हाथ रख लिया, शीशे में खड़े होकर मुआयना कर लिया, अच्छा यहाँ पे रंगत ऐसी हो गई है, यहाँ पर ब्रूस बन गया, वो अच्छा पता नहीं क्या हो गया। यानी अपना ही जिस्मानी मुआयना खुद से बार बार, कहीं ये तो नहीं हो गया, अच्छा ये निशान बन गया, अच्छा ये इस वजह से ना बन गया हो तो इसका एक टेस्ट करवा लिया जाए। तो ये दूसरा बिहेवियर है जो पैनिक अटैक में मुमकिन तौर पे बचने के लिए उस खौफ से, और इससे पैनिक अटैक मज़ीद बढ़ता है, तो ये है कि ख़ुद से जिस्मानी मुआयना, हर छोटी सी सिम्टम को मॉनिटर करना और फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, फिर अब उसको आगे सिलसिला है डॉक्टर के पास जाना वगैरह वगैरह। तो ये दूसरा सेफ्टी बिहेवियर है। तीसरा सेफ्टी बिहेवियर वो ये है कि छोटी सी सिम्टम के ऊपर जो है वो रीएश्योरेंस लेना, ठीक है, बार बार डिस्कस करना। मसलन अभी घबराहट हुई तो भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, उनसे पूछ ले मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ होने वाला है। फिर बच्चे आते हैं, फिर बार बार तसल्लियाँ देते हैं कि अच्छा नहीं अब्बा जी कुछ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ख्याल करें। वो उसको मोटिवेट करते हैं, उसको वक्ती तौर पर तसल्ली हो जाती है। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो इसके नतीजे में फिर क्या होता है कि इस मुमकिन जो थ्रेट से बचने के लिए वो हर वक्त अपने फैमिली मेम्बर को अपने पास रखता है कि उस कोई भी ऐसा बंदा हो, हर वक्त बार बार अपनी सिम्टम डिस्कस करेगा और अकेले नहीं रहेगा, ताकि एक ये भी सेफ्टी बिहेवियर इसके अंदर ही शामिल है कि जी कोई ना कोई पास हो, ताकि मुमकिन तौर पे अगर हार्ट अटैक हो यानी थ्रेट है, ताकि वो अपने डॉक्टर के पास जा सके, हॉस्पिटल जा सके, लेके जाने वाला कोई हो, ड्राइव करने वाला साथ कोई हो। तो ये उस मुमकिन थ्रेट से जो बचने के लिए, ये कि उस अज्यूम थ्रेट से कि वो सब लोगों को अपने पास कि कोई ना कोई मौजूद रहे। तो ये तीसरा बड़ी कैटेगरी आ गई कि सेफ्टी बिहेवियर की। चौथी चीज़ होती है गूगल ब्राउजिंग। ये सेफ्टी बिहेवियर में चलो शामिल करें ना करें, लेकिन इससे क्या होता है कि पैनिक अटैक मज़ीद बढ़ जाता है, मज़ीद एंग्जाइटी या खौफ बढ़ जाता है। मसलन गूगल पे जब हम सर्च करेंगे तो याद रखें गूगल डॉक्टर नहीं है, उसने तो कैटेगोरिकली उसके इमोशंस नहीं है, उसने तो मशीन है, उसने हर चीज़ आपके सामने रख देनी है। अब अगर किसी चीज़ से मुतल्लिका 10 चीज़ें अच्छी हैं तो और उसमें से 2 नेगेटिव हैं, तो जिस बंदे को एंग्जाइटी है या उसको पैनिक अटैक का खौफ है, उसका ध्यान उन पॉजिटिव चीज़ों से हट के जो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं
उनकी तरफ चला जाएगा तो डर वहीं पे बैठ जाएगा। मसलन अगर छोटा सा निशान है, ब्रूज है यहाँ पर, या अल्सर है, जो ज़ख्म हो गया, ज़ख्म तो हो जाता है। अब गूगल से सर्च करेंगे तो गूगल ने अल्सर के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कैंसर भी बता देना है, उसने कुछ और भी बता देना है, तो उसको तो नहीं पता किस नोयत का है, किस नेचर का है, क्या है, पूरी डिस्क्रिप्शन उसको तो नहीं पता। उसने तो जो मुमकिन है डिफरेंट चीज़ें, तो उससे फिर गूगल ब्राउजिंग करने से क्या होता है, खौफ मज़ीद बढ़ता है। और फिर गूगल ब्राउजिंग करने का एक और नुकसान ये है कि इसका पैनिक अटैक से जो निजात है वो तो ये है कि हम अपना ध्यान अपने जिस्म से हटा दें। लेकिन जब हम गूगल ब्राउजिंग करते हैं, हर वक्त सर्च करते रहते हैं, तो ध्यान हर वक्त अपने जिस्म पर और अपनी सिम्टम के ऊपर, और फिर उस सिम्टम के ऊपर गूगल ने जो जो बताया उसके गिर्द सोच घूमती रहती है। तो फिर क्या, अगर ऐसा होगा तो फिर खौफ कम होगा या बढ़ेगा? तो ज़ाहिर है खौफ बढ़ेगा। पांचवा सेफ्टी बिहेवियर, ये सबसे ज़्यादा अहम है और ये रूटीन में भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि जब पैनिक अटैक हो जाए तो उसको फौरी तौर पर ठीक करने की कोशिश करना, यानी कि अभी ठीक हो जाए, अभी ये मसला हल हो जाए। मसलन क्या करते हैं, फौरी तौर पे पानी पी लिया, बड़ी आराम सी बात, किस चीज़ को ज़ोर से पकड़ लिया, ठीक है, कोई क्लिंच कर लिया, दांत क्लिंच कर लिए, ये भी सेफ्टी बिहेवियर है। फौरी तौर पे मेडिसिन खा ली, एल्प का इस्तेमाल, नींद की गोलियां हैं उसका इस्तेमाल लोग इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा करते हैं कि जनाब फौरी तौर पे उस वक्त कोई ना कोई, जो जैसे नींद मैंने नाम लिया, एल्प की गोली है, वक्ती तौर पे फौरी तौर पे खा लें। अच्छा, फौरी तौर पे ज़ोर ज़ोर से सांस ले लें। फौरी तौर पे उसको कम करने के लिए क्या है, एंडीराल, ये भी बड़ी एक आम टैबलेट सी बन गई है। जिस बंदे को पैनिक अटैक होता है उसने 2 पत्ते उसके ज़रूर जेब में डाले होते हैं कि अच्छा जी एंडीराल खा लें। एंडीराल क्या करती है, दिल की धड़कन को ज़रा कम करती है, पैनिक अटैक में दिल की धड़कन तेज़ होती है, तो उसको कम करने के लिए ये खा लें। तो पैनिक अटैक जब शुरू हो जाता है तो उस वक्त उसको फौरी तौर पे ख़त्म करने के चक्कर में जो जो काम हम करेंगे उससे पैनिक अटैक क्या होता है, मज़ीद बढ़ता है। तो ये 5 ऐसे रवैये मुमकिन तौर पर मैंने बताए हैं कि जिनके करने से ये एंग्जाइटी या खौफ या पैनिक अटैक ये जान नहीं छोड़ता बल्कि मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, अब आखिरी 1-2 लाइनें, वैसे तो हमारी वीडियो पूरी पैनिक अटैक की ट्रीटमेंट के ऊपर है, वो ज़रूर देखिए। क्या पैनिक अटैक का असल हल ये है कि अब इन चीज़ों को बचा जाए, जितनी मैंने 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड करके बताया है, इनसे बचा जाए, उसको फौरी तौर पे हल करने की कोशिश ना की जाए। पैनिक अटैक का एक नेचुरल टाइम है, नेचुरल टोन है, एक इम्पल्स आई है, दिल की धड़कन है, घबराहट है। अगर आप कुर्सी पर बैठे रहें और कुछ भी ना करें तो अल्टीमेटली उसने ठीक होना ही है। जैसे पानी की लहर होती है ना, तो लहर बड़ी फोर्सफुल पावरफुल होती है, लेकिन क्या वो हमेशा रहती है? नहीं रहती। उसने वेव ने आना है और गुजर जाना है। इसी तरह घबराहट, दिल की धड़कन का तेज़ होना, और ये एक खौफ और ये एक वेव की सूरत में, एक प्रेशर की सूरत में ये चीज़ आती है, तबीयत ख़राब होती है। रियलाइज़ केस में बहुत ज़्यादा उस वक्त घबराहट होती है, खौफ होता है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते, बिलफर्ज उसको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करते, अल्टीमेटली उसने ठीक होना ही है। वो चीज़, घबराहट, बेचैनी, जो दिल की धड़कन तेज़ हुई है, सीने में दर्द हुआ है, या और खौफ की कैफियत है, उसने नीचे आना ही है अगर आप कुछ भी नहीं करते तो। मज़ीद तफसील के लिए बाकी हमारे चैनल पर पैनिक अटैक या एंग्जाइटी से मुतल्लिक़ मेरी वीडियोज़ हैं, डॉक्टर हुमा की हैं, और भी हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद हैं, वो ज़रूर देखिए। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफ़िज़।